आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अवोकन। और फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हर 3 में से एक आदमी ठीक तरीके से सो नहीं पाता, और अगर ये मसला बढ़ जाए और कोई बिल्कुल ना सो पाए तो उसकी 18 दिन में ही मौत हो जाएगी। और जो लोग 18 दिन की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और वो नहीं मरते तो उन्हें डॉक्टर की नहीं बल्कि प्रीस्ट की जरूरत होती है। यहीं हमें एक आदमी नजर आता है जिसने एक छोटे बच्चे को मोलेस्ट किया था, और उसी वक्त दूसरे कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जब वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ एक छोटा बच्चा एक बुक के पेजेस को फाड़ रहा था, और उसी वक्त इस कमरे की लाइट चली जाती है और उस बच्चे की आंखों का रंग बदल जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा पोजेस्ड हो। और ये आदमी इस बच्चे को मारने ही वाला था, मगर उसी वक्त वो बच्चा कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और इसके साथ ही इस आदमी के हाथ से गन नीचे गिर जाती है और यहीं सीन बदल जाता है। अगले सीन में हम मेडिकल की एक स्टूडेंट कार्ला को देखते हैं और लेक्चर में डॉक्टर रॉबर्ट FFI के बारे में बता रहा था। और ये एक खास किस्म का इंसोमेनिया है और इसमें मुबतला इंसान सो नहीं पाता। और इस बीमारी की खतरनाक बात यह है कि जब तक इंसान मर नहीं जाता वो सो नहीं पाता। और वो बताता है कि कुछ लोगों के ख्याल में ये बीमारी असल में शैतान की वजह से है, मगर प्रोफेसर शैतान पर यकीन नहीं रखता था। इसके बाद पता चलता है कि कार्ला का भाई ब्लैक ही इसी बीमारी में मुब्तला था और वो भी पिछले काफी दिन से सो नहीं पाया। और ब्लैक का इलाज इसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे घर पर ले जाना ही ठीक है। मगर कार्ला हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए कार्ला रॉबर्ट से मिलती है और वो उसे अपने भाई की सिचुएशन के बारे में बताती है। और रॉबर्ट उसे बताता है कि इसी यूनिवर्सिटी में मैरी और विलियम ने इस बीमारी पर काम किया है और उन्होंने एक खास रूम बनाया है और अभी उस रूम में 2 और पेशेंट भी हैं और इन पेशेंट्स को भी यही बीमारी है। और अगर कार्ला अपने भाई ब्लैक को उस रूम में ले जाती है तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। इसके बाद कार्ला FFI से रिलेटेड एक बुक पढ़ती है और ये बुक कार्ला के डैड विलियम ने लिखी थी और इसी में एक पेपर की कटिंग थी जिसमें बताया गया था कि विलियम ने अपनी बीवी को मार दिया और उसके बाद खुद भी मर गया। कार्ला इसके बाद अपने दोस्त एलिस से मिलती है और वो रात को अपने भाई ब्लैक के पास जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका भाई ब्लैक किसी के साथ बातें कर रहा है, मगर कार्ला के देखने पर पता चलता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। इसके बाद कार्ला अपने भाई को एलिस और रॉ के साथ मिलकर उस कमरे में शिफ्ट कर देती है और प्रोफेसर रॉबर्ट भी इनके साथ था और यहाँ पैट्रिक भी इनका साथ देता है। और पैट्रिक ब्लैक का दोस्त होने के साथ साथ कार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। इसके बाद रॉबर्ट इस जगह के बारे में बताता है और वो बताता है कि ये एक छोटी सी लैब है और यहाँ हर तरह की मेडिसिन दस्तयाब है और यहाँ हम बिना किसी रोक टोक के इलाज कर सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन पैट्रिक, एलिस और कार्ला यहीं पर रुकते हैं और यहाँ मौजूद पहले 2 पेशेंट में से लड़की का नाम एंजेला और लड़के का नाम क्रिस है। और पैट्रिक यहाँ सभी पेशेंट से बातें करने लगता है और इसी वक्त नजर आता है कि ब्लैक का किसी पर ध्यान नहीं है और उसी वक्त ब्लैक की आंखें सफेद हो जाती हैं जैसे वो किसी शैतानी ताकत के ज़ेरे असर हो। कार्ला और एलिस देर रात तक स्टडी करती रहती हैं और इसी दौरान एलिस को नींद आ जाती है और उसी वक्त कार्ला को यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो एक अलमारी के पास जाती है और जब वो वहाँ से किताबों को हटाती है तो उसे वहाँ एक सुराख नजर आता है। इसके बाद वो एलिस की मदद से उस अलमारी को हटा देती है और इस अलमारी के पीछे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था और जब कार्ला इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें बहुत सारी केसेट्स थी। साथ ही इस बॉक्स में एक डायरी भी थी जो फादर फ्रांसिस ने लिखी थी और इन तमाम केसेट्स पे विलियम का नाम लिखा था। और कार्ला जब इन केसेट्स को प्ले करती है तो उनमें उसे विलियम नजर आता है और यही कार्ला का डैड है। और केसेट में विलियम बताता है कि वो अपनी बीवी सारा को यहाँ लेकर आया है और उसे एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से वो कभी भी सो नहीं पाती। और कार्ला को यहाँ विलियम के साथ साथ एक प्रीस्ट नजर आता है और इसी का नाम फ्रांसिस है। और इसके बाद वीडियो में रॉबर्ट भी नजर आता है और ये सब मिलकर कुछ पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इनकी दवाइयाँ कुछ काम तो कर रही थी, मगर उसके बावजूद पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वीडियो में रॉबर्ट पादरी को देखकर बोलता है कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रॉबर्ट साइंस में यकीन रखता था और वो पादरी और एक्सोर्सिज्म में यकीन नहीं रखता था, लेकिन पादरी विलियम और सारा का दोस्त है और वो इसीलिए यहाँ पर आया था। इसके बाद पादरी फ्रांसिस अकेला सारा से बात करने के लिए कमरे में जाता है और सारा उसे कुछ ऐसा कहती है जिससे पादरी डर जाता है और वो विलियम को बता देता है कि सारा अपने बस में नहीं है और उसके जिस्म के अंदर कोई और है और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है और कार्ला समझ नहीं पाती कि इन वीडियो केसेट्स को यहाँ पर क्यों छुपाया गया था। और उसी वक्त एलिस और कार्ला को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए ये दोनों केसेट्स को छुपा देती हैं। मगर
यहाँ पैट्रिक आता है और एलिस यहाँ से कुछ बहाना बनाकर चली जाती है और कार्ला भी अपने भाई ब्लैक के पास जाती है और कार्ला देखती है कि उसका भाई ब्लैक एक किताब के सफ़े फाड़ रहा है और उसी वक्त एंजेला नजर आती है और बुक के पेजेस फटने के साथ साथ एंजेला की हालत खराब हो रही थी और जो ही ब्लैक पेजेस फाड़ना बंद करता है तो एंजेला की हालत ठीक हो जाती है। लेकिन ब्लैक को तो पता ही नहीं चला कि उसने पेजेस को फाड़ दिया है। लेकिन कार्ला ये देखकर खुश थी कि उसका भाई यहाँ आकर कुछ अच्छा फील कर रहा है, मगर एंजेला बहुत ज्यादा डर गई थी और वो कार्ला को कहती है कि ये तुम्हारा भाई नहीं है और उसके अंदर कोई और है। और इसके बाद एंजेला रोने लगती है और वो कार्ला को कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मगर कार्ला वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो अपनी दोस्त एलिस के साथ मिलकर दूसरी वीडियोस देखने लगती है और वीडियो में पादरी बताता है कि सारा के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन पादरी की बात पर रॉबर्ट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसी वक्त लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है और सारा रॉबर्ट के पीछे आ जाती है। इसके बाद ये दोनों अगली टेप को देखते हैं और वहाँ विलियम बता रहा था कि आज हमें एक्सपेरिमेंट करते हुए 8वां दिन हो चुका है, मगर हमारे 2 पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सके। मगर सारा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठी है और उसी वक्त अचानक सारा बुक के पेजेस को फाड़ना शुरू कर देती है और ये सेम उसी तरह था जैसे ब्लैक ने बुक के पेजेस को फाड़ा था। कार्ला यहाँ से अपने भाई के पास जाती है, मगर वो बाहर से ही एंजेला और ब्लैक को देखती है और एंजेला दरवाजा पीट रही थी और वो चीखते हुए कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अचानक ही वो काम हो जाती है और इसके बाद वो अपने आप को फंदा लगाकर मर जाती है और इस वक्त ब्लैक बिल्कुल पुरसुकून बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि ये सब कुछ हमें एंजेला की फैमिली को बताना होगा, इसलिए ये सब बाहर जाने लगते हैं। मगर उसी वक्त बाहर का दरवाजा लॉक हो जाता है और इससे ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। यहाँ एक फोन है और रॉबर्ट उस फोन से कॉल करता है और हेल्प मांगता है, मगर हेल्प तो अगली सुबह ही आएगी और अब यहाँ रहने के अलावा इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए एलिस अपनी डायरी को कंप्लीट करती है और कार्ला अपने भाई के पास जाकर पुरानी बातें याद करने लगती है। मगर अचानक ही ब्लैक की हालत बदल जाती है और वो अपनी ही बहन का गला घोंटने लगता है, मगर कार्ला किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद कार्ला ये सारी बात पैट्रिक को बताती है और वो वही टेप पैट्रिक को भी दिखाती है और टेप में हम देखते हैं कि विलियम अपने पेशेंट का इंटरव्यू ले रहा है। पहले 2 पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन जब सारा की बारी आती है तो वो बिल्कुल पुरसुकून थी और सारा यहाँ पर इटूमी के बारे में बात कर रही थी। अगली वीडियो में ये लोग विलियम को देखते हैं जो बहुत परेशान है और अचानक ही उसके सामने सारा आ जाती है और विलियम जल्दी से पादरी को बुला कर लाता है, मगर उस वक्त तक सारा ने सारे ग्लास को कवर कर दिया था और उसने बाइबल के तमाम पेजेस फाड़ कर उस गिलास पर चिपका दिए थे। ये देखकर पादरी सारा को बाहर निकालने की बात करता है और रॉबर्ट कहता है कि सारा को पादरी की नहीं बल्कि दवाइयों की जरूरत है। और उसी वक्त वीडियो की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ऑडियो में भी डिस्टॉर्शन की आवाजें आने लगती हैं। उसी वक्त पैट्रिक और कार्ला के पास एलिस आती है और एलिस ने पादरी की डायरी को कंप्लीट पढ़ लिया है और एलिस का मानना है कि सारा यानी कार्ला की माँ को किसी इडीमो नाम की शक्ति ने अपने बस में कर लिया था। इसके बाद एलिस बताती है कि ये एक शैतान है जो इनोसेंट लोगों को जागने पर मजबूर कर देता है और जब वो लोग 2 या 3 दिन जाग जाते हैं तो वो शैतान उनके अंदर आ जाता है और शायद तुम्हारी माँ सारा के अंदर भी वही शैतान था और शायद अब वही शैतान ब्लैक के अंदर है, इसलिए ब्लैक को दवाइयों की नहीं बल्कि एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। मगर पैट्रिक उससे इख्तलाफ करता है और कहता है कि पैट्रिक को मेडिसिन की जरूरत है ताकि वो ठीक हो जाए और एलिस की बातों को यहाँ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद कार्ला उसी डायरी को पढ़ना शुरू करती है क्योंकि वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और कार्ला पैट्रिक से कहती है कि हमें आखिरी वीडियो भी देखना होगी और आखिरी कैसेट कैमरे के अंदर ही थी। वहीं हम एलिस को भी देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसे कुछ आवाजें आती हैं और एलिस इन आवाजों को ध्यान से सुनती है और ये आवाज असल में ब्लैक कर रहा था। दूसरी तरफ कार्ला और पैट्रिक भी उस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें विलियम अपने बच्चों से माफी मांगता है और इसके बाद वो पादरी के साथ मिलकर अपनी बीवी के ऊपर एक्सोर्सिज्म करता है। और इसके बाद सारा नजर आती है जो खून से लथपथ है और उसके हाथ में एक चाकू है और सारा पादरी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर उसी वक्त वीडियो बंद हो जाती है और ऑडियो में सभी लोगों की चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद वीडियो दोबारा ऑन हो जाती है और अब कैमरा पादरी के हाथ में है और पीछे से रॉबर्ट आता है जो बताता है कि विलियम मर गया है और अचानक ही रॉबर्ट पादरी पर भी हमला कर देता है, मगर फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर इन तमाम रिकॉर्डिंग्स को एक जगह छुपा देता है और आखिरी बार वो कैमरे के सामने खुद बोलता है कि इन तमाम मौतों के पीछे रॉबर्ट जिम्मेदार है। और इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है और आखिर में सिर्फ चीखने की आवाज आती है, शायद पादरी को भी रॉबर्ट ने मार दिया है। और इस वीडियो
गोलियों से कार्ला और पैट्रिक अच्छे तरीके से समझ आते हैं कि असल मसला क्या है। और उसी वक्त वहाँ एलिस आती और एलिस वहाँ बिजली की वायर को उखाड़ लेती है और एलिस को भी किसी शैतान ने अपने बस में किया हुआ था और वो बिजली की वायर को अपने मुंह में ले लेती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद पैट्रिक और कार्ला यहाँ से भाग जाते हैं और वो फोन पर जाकर कॉल करने की ट्राई करते हैं और उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो टेलीफोन है उस टेलीफोन से कोई वायर कनेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब रॉबर्ट ने उनसे झूठ बोला था कि वो मदद के लिए कॉल कर रहा है। और ये जानकर पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर कार्ला उसे हिम्मत देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा क्योंकि मैं अपने भाई ब्लैक को बचाना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई ब्लैक को ढूंढने के लिए जाती है, मगर जैसे ही ये दोनों कमरे में जाते हैं वहाँ क्रिस पहले से ही मरा हुआ था और उसे शायद ब्लैक ने ही मारा है। और आखिरकार कार्ला को अपना भाई नजर आ जाता है और कार्ला पादरी की डायरी से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती और उसी वक्त वहाँ रॉबर्ट आ जाता है। पैट्रिक रॉबर्ट को रोकने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में रॉबर्ट पैट्रिक को भी मार देता है और इसके बाद वो कार्ला को बेहोश कर देता है क्योंकि वो इडीमो के सामने कार्ला की सैक्रिफाइस करने वाला था। इसके बाद वो कार्ला को एक जगह बांध देता है और जब कार्ला को होश आता है तो रॉबर्ट उसके सामने मौजूद था और रॉबर्ट कार्ला को बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उस रात मैंने उस छोटे लड़के को देखा और उस छोटे बच्चे ने उस आदमी को मार दिया जिसने हमें किडनैप किया था। और वहीं रॉबर्ट को एक शैतानी ताकत के बारे में पता चल गया, लेकिन दूसरे छोटे बच्चे को ये पता चल गया था कि ये शैतान बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने खुद को भी मार लिया। इसके बाद रॉबर्ट ने बहुत सी रिसर्च की और खुद को जगाए रखा ताकि वो इडीमो नाम के शैतान को अपने अंदर ला सके, लेकिन बाद में उसे सारा के बारे में पता चला जो सो नहीं पा रही थी। इसलिए रॉबर्ट जानबूझकर विलियम के पास आया, लेकिन एक रात सारा ने खुद को भी मार लिया और रॉबर्ट ने एक बार फिर से एडीमो को खो दिया, लेकिन बाद में एडीमो को ब्लैक मिल गया और रॉबर्ट ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए रॉबर्ट ने इन सबको यहाँ लाकर फंसा दिया था। मगर उस वक्त तक ब्लैक भी वहाँ आ जाता है और रॉबर्ट एडीमो को आजाद करने के मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ मौका मिलने पर कार्ला भी अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है और वो पादरी की डायरी लेकर उससे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। लेकिन ब्लैक के अंदर जो एडीमो मौजूद था उसे पता चल जाता है कि रॉबर्ट उसे कंट्रोल करना चाहता है और ये बात एडीमो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसलिए एडीमो रॉबर्ट को मरवा देता है और कार्ला मंत्र पढ़ना जारी रखती है और आखिरकार मंत्रों की मदद से वो अपने भाई के जिस्म से एडीमो को बाहर निकाल देती है और इस तरह ब्लैक बच जाता है। और मूवी के एंड में हम कार्ला और ब्लैक को देखते हैं जहाँ ये दोनों बहन भाई हॉस्पिटल में थे और हम ब्लैक को देखते हैं कि वो सो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कार्ला की आंखें खुली हैं और वो सो नहीं पा रही। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।